ज्योग्राफी की आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्रवास क्या है। आंतरिक प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से क्या समझते हैं। दिया है इसमें कि अपने ही देश में एक गांव से दूसरे गांव या शहर या महानगर में जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है। गांव से मजदूरी के लिए शहरों में तथा कृषि समुन्नत क्षेत्रों में मजदूरों और किसानों का जाना इसके उदाहरण हैं। कभी कभी विषम परिस्थितियों में कुछ समय के लिए समीपवर्ती क्षेत्र में प्रवास भी इसके अंतर्गत आते हैं। जाड़े के दिनों में हिमालय क्षेत्र के लोग कुछ महीनों के लिए निचले भागों में चले जाते हैं। गर्मी में पुनः अपने गांव आकर जीवन यापन करते हैं। अर्थात प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पे जाना, ये प्रवास कहलाता है। अब इसमें नीचे दिया हुआ है कि यूँ तो आंतरिक प्रवास, जब कोई व्यक्ति अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से हम जानते हैं। इसमें दिया है पेज में, इस पर ध्यान दोगे बच्चे कि यूँ तो आंतरिक प्रवास मूलतः आजीविका की खोज तथा जीवन के बेहतर अवसर के कारण होता है। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति को भोजन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, अर्थव्यवस्था के लिए, आजीविका के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जब कोई व्यक्ति जाता है तो वही प्रवास कहलाता है। लेकिन गांव में, पेज पे ध्यान देंगे, तीसरे नंबर लाइन में यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, लेकिन गांव में कृषि भूमि की कमी, बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी तथा सुविधाओं की कमी, और नगरों में सुविधाओं और सेवाओं की अधिकता, रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर के कारण गांवों से नगरों की ओर प्रवास होता रहता है। जब भी किसी व्यक्ति को, मैंने पहले भी बताया कि अर्थ के लिए, माने रुपया पैसा कमाने के लिए, रोज़गार के लिए, आजीविका चलाने के लिए गांव के लोग हो या शहर के लोग हो अपने जगह को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह जाते हैं, पुनः अपने जगह पर वापस आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम प्रवासी के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रवास सब किसे कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। कह रहे कि आंतरिक प्रवास के दो प्रकार का होता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतः और अंतर्राज्यीय दोनों में अंतर हम समझेंगे। अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य हो गया है, राज्यीय लिखेंगे, रा आधा ज, फिर य में बड़ी की मात्रा, फिर य। तो अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य या प्रांत के भीतर ही होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर होता है। यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रवास में गांव से गांव की ओर अधिकतर महिलाओं का प्रवास शादी के कारण होता है। गांव से नगरों की ओर रोजगार के कारण पुरुष प्रवास अधिक होता है। मतलब इसको ठीक तरीके से समझें बच्चे। इसमें मैंने दिया कि अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य या प्रांत के भीतर होता है, माने अंतर्राज्य का मतलब राज्य के अंदर, और अंतर्राज्यीय का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। दोनों में अंतर समझेंगे हम लोग। जैसे देख लो यहाँ पे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय माने किसी राज्य के अंदर जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे हम अंतर्राज्यीय कहते हैं, माने राज्य के अंदर। और अंतर्राज्यीय का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। ये शब्द समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कह देगा तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो प्रवास होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास होगा उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे। एक जिला से दूसरे जिला में जो प्रवास करते हैं उसे अंतर जिला प्रवास कहेंगे। एक गांव से दूसरे गांव में अगर कोई प्रवास करता है तो हम उसके लिए शब्द अंतर्ग्रामीय प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में कोई व्यक्ति जाता है तो अंतर प्रखंडीय प्रवास कह सकते हैं। इस तरीके से इतने छोटे छोटे स्तरों में न बांटकर हम दो स्तरों में बांटे हैं, अंतर्राज्यीय माने राज्य के अंदर, और दूसरा अंतर्राज्यीय माने एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवास करता है। वही यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो प्रकार के हुए हैं, पहला उत्प्रवास और दूसरा आप्रवास। ये दोनों शब्द समझेंगे ठीक से हम लोग। उत्प्रवास के अंतर्गत भारत के लोग विदेशों में जाकर बस गए हैं, और आप्रवास जिसके अंतर्गत विदेशों से अनेक लोग विदेशों में जाकर बस गए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का आप्रवास हुआ है। उसमें से 59.8% बांग्लादेश से,
19.3% पाकिस्तान से और 11.6% नेपाल से आए हैं। जहाँ तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय प्रसार के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं। दोनों तरीके से समझेंगे बच्चे। जब भारत के अनेक लोग विदेशों में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, और विदेश का कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर अगर बसता है तो उसे हम आप्रवास कहेंगे। उसके बाद 2001 के अनुसार ये डाटा जो दिया हुआ है उसे हम समझ लेंगे कि हमारे यहाँ के कितने लोग दूसरी जगह जाकर बसे हैं जो उत्प्रवासी कहलाएंगे, और दूसरी जगह कितने लोग हैं जो हमारे देश में आकर बसे उसे आप्रवासी कहेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि प्रवास क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही क्या कहलाता है? प्रवास है। तो आंतरिक प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे एक बार, दो बार, तीन बार देखें, समझें, और कोई दिक्कत होता है तो फिर हमसे पूछें। फिर अगला क्वेश्चन मैं कुछ देर के बाद भेजूँगा।